हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है ना। टेंजेंट एंड नॉर्मल जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उसके कंसेप्ट जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस कुछ हम लोग आज देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्या होता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल देखते हैं सबसे पहले। टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक कर्व बनाया हमने, ठीक है, ये कर्व बनाया, ठीक। तो इसमें अगर कोई पॉइंट पी ले लेते हैं हम लोग, पी पॉइंट ले लेते हैं, इसमें पॉइंट ये पी आपका x1 y1 है। इस पी पॉइंट पे ये टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करना चाहें, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, इसमें अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें तो इस टेंजेंट का स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम, और इसकी इक्वेशन भी फाइंड आउट कर, और इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल तो इसके परपेंडिकुलर होगा, ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल इस पे 90 डिग्री पे होगा, तो नॉर्मल की स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन। तो सबसे पहले अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कर्व गिवन है तो ये एफ डैश एक्स आ जाएगा। और डी वाई बाई डी एक्स अगर आप एट पी पॉइंट पे निकालना चाहें, मतलब x1 y1 पे, तो इसमें आप पुट कर देंगे एफ डैश एक्स में आप x1 y1, तो ये जो हमारा आएगा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। एम टी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इसको हम, ठीक है। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, एम टी मतलब हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट आने के बाद अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना चाहें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, कर्व पर पी पॉइंट x1 y1 पर, तो कितना आ जाएगा y माइनस वाई वन अपॉन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टी टाइम x माइनस एक्स वन। एम टी क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसमें आप x1 y1 पुट कर दीजिए, एम टी स्लोप ऑफ टेंजेंट वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, ठीक है बच्चों। और अगर नॉर्मल की आपको क्या कहते हैं, इसी तरीके इक्वेशन चाहिए होगी तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। आप पता है कि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये टू लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है तो दोनों का स्लोप जो होता है उसका मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। इसका अगर टेंजेंट का स्लोप एम टी है, इसका स्लोप एम एन है, ठीक है। तो एम टी इंटू एम एन इज इक्वल टू हो गया -1। एम एन जो आ जाएगा वो -1 अपॉन एम टी आ जाएगा, ये हो गया नॉर्मल का स्लोप, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी आ जाएगी, एम टी की आप वैल्यू रख सकते हैं 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स रखा, तो यहाँ पर हमने रख दिया x1 y1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हो गया वो mn हो गया। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी हो गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया y माइनस वाई वन इज इक्वल टू mn टाइम x माइनस एक्स वन। इस तरीके से आप स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए, है ना बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है ये टेंजेंट और नॉर्मल का। टेंजेंट ग्रेडियंट भी होता है, ठीक है। अब जैसे इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो बहुत आसान क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक, इसको हटा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास ये है, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एट 1,1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालना है, तो ये आपकी इक्वेशन, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इसको डिफरेंशिएट करिए, 2x प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इधर ले जाएंगे -2x अपॉन
3+2y, ये आ गया। अब dy बाई डी एक्स अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें 1, 1 पर, तो माइनस टाइम 2 इंटू 1, 3+2 इंटू 1, तो ये कितना आ गया माइनस टाइम 2/5। ठीक है, ये एम आ गया, एम स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा एम टी इंटू एम एन इक्वल टू -1। एम एन कितना हो जाएगा -1/mt, एम एन आ जाएगा -1/mt, हो गया -2/5, ये आ गया 5/2। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। बात समझ में आ गया? तो बस स्लोप निकालना था, तो बस इतना ही रहेगा ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। अब ये क्वेश्चन है, एक दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व क्वेश्चन ये आपका है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x square minus 71 where the slope of the tangent is equal to the x coordinate of the point। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, हमें इस कर्व पर पॉइंट फाइंड आउट करना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 71, जहां पे स्लोप जो है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल है। अगर मान लो ये कर्व हमने बना दिया, इस पे हम ऐसे स्लोप निकालना चाहें, तो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये p पॉइंट है मान लो x1 y1। ठीक है, तो ये कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 71 है। तो सबसे पहली इक्वेशन तो ये हो जाएगी कि ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, यानी y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 71, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर बोला यार वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, dy बाई डी एक्स, ये आ गया आपका 2x। तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 पॉइंट पे कितना आ जाएगा 2x1। तो ये एम आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये किसके इक्वल है 2x1, x1 के इक्वल है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट यानी x1 के इक्वल, यानी 2x1 इक्वल टू x1 यानी x1 इक्वल टू 0, x1 0 आ गया। ठीक है, x1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दीजिए, y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 71, y1 आ गया 0 माइनस 71, तो पॉइंट क्या आ गया x1 y1 यानी 0 माइनस 71। ठीक है, तो बस इतना ही हो गया, बहुत आसान। अगर हमें इक्वेशन निकालना होता, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हम निकाल लेते y माइनस y1 इज इक्वल टू एम टी टाइम x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है +71 हो जाता है x1 y1, और एम टी स्लोप कितना हो जाता है 2x1, x1 की वैल्यू 0 तो 0 ही आ जाता है, तो ये आ जाता है। बात समझ में आया? राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों।